तेजस्वी जी, आप तो ज्ञानी हैं, हमारे ही बदौलत मुख्यमंत्री बने। निशांत कुमार जी पर सवाल खड़ा कर तो राबड़ी देवी जी पर कौन बोलेगा? लालू जी वे आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गए थे, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए थे। माननीय निशांत कुमार ने किसी विरोधी नेता पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया, किसी परिवार पर हमला नहीं किया, किसी की निजी जिंदगी पर भी, फिर भी आरजेडी परेशान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। तेजस्वी प्रसाद यादव जिस तरह से निशांत कुमार के बारे में लगातार और नीतीश कुमार को परिवारवाद की नसीहत दे रहे हैं, परिवारवाद को लेकर के घेरा जा रहा है, इस बात का जवाब देते हुए आज जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने बड़ा हमला किया है तेजस्वी प्रसाद यादव पर। सबसे पहले सुनाते हैं नीरज कुमार के इस बयान को, सुनिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव को उनके पिता और माता से लेकर के आज तक के पूरे रिकॉर्ड को खंगाल के रखा है। बिहार का जनता दल का कार्यकर्ता और आम आवाम जिसको स्वीकार करता है कि निशांत कुमार जी हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। जय निशान तय निशान, इसको हमने ग्रहण कर लिया है। तेजस्वी जी, आप तो ज्ञानी हैं, हमारे ही बदौलत मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन बने दो बार उप मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता है। निशांत कुमार जी पर सवाल खड़ा कर तो राबड़ी देवी जी पर कौन बोलेगा? 1997 में लालू जी वे आजादी की लड़ाई में जेल नहीं गए थे, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए थे। राबड़ी देवी किस सदन की सदस्य थी? निशांत कुमार जी ने कभी भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ी। आप तमाम लोग इस बात के गवाह हैं कि माननीय निशांत कुमार ने किसी विरोधी नेता पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं किया, किसी परिवार पर हमला नहीं किया, किसी की निजी जिंदगी पर भी टिप्पणी नहीं किया। दूसरी ओर उन्होंने विकास, स्वास्थ्य, सुशासन, जनसेवा की बात की, फिर भी आरजेडी परेशान है। सद्भाव यात्रा के माध्यम से जनता की अदालत में गए, कोई ताजपोशी नहीं करवाया गया। निशांत कुमार जी का कोई ताजपोशी नहीं, यही हमारे उत्तराधिकारी हैं। जैसे लालू जी ने कहा कि हमारा पुत्र ही हमारा उत्तराधिकारी होगा। तेजस्वी यादव राजनीतिक विरासत पर राजनीति कर रहे हैं। लालू जी ने खुले मन से उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने यह कभी नहीं किया कि हमारा बेटा ही राजनीतिक उत्तराधिकारी है। पार्टी और गठबंधन की सहमति से आगे बढ़े, कोई राजनीतिक ताजपोशी नहीं की गई और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आग्रह पर मैं इस शब्द को विशेष स्ट्रेस दे रहा हूं। निशांत कुमार सहमत नहीं थे, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि इस विरासत की रक्षा करना है और उसके लिए सक्षम व्यक्तित्व के रूप में आपका पार्टी ने चयन किया है, तब निशांत कुमार ने अपनी सहमति दी। तो आप कैसे कह रहे हैं? निशांत कुमार ने तो कोई राजनीति का जो माध्यम चुना वह जनसेवा का चुना, और मैं किसी की तुलना किसी से नहीं करता, लेकिन इतिहास के पन्नों में झांकने का अनुरोध जरूर करना चाहता। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नंगा फकीर बोला, नंगा फकीर, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उससे सोने की चिड़िया छीन लिया। ताकत के नशे में होकर के कोई ऐसा बयान दे सकता है? निशांत कुमार जी के सादगी भरे व्यवहार पर लोग टिप्पणी कर रहे हैं। हम गांधी की विरासत के लोग हैं, हम निर्भीक हैं, हम ममतामयी हैं, करुणा है, माफ करने की अद्भुत क्षमता हमें है और सादगी के सहारे दिल जीतते हैं। हम बॉडी बिल्डिंग या मुरट्ठा बांधने वाले नहीं हैं। आपके पिता लालू प्रसाद जी कहते हैं कि हमने जॉर्ज फर्नांडिस साहब से, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे,
उनसे समाजवाद की विचारधारा पढ़ी, जाना, समझा, तो जॉर्ज साहब तो अपने कपड़े में आयरन भी नहीं करते थे। और जॉर्ज साहब की विरासत तो हमने संभाला है, हमारी पार्टी ने संभाला है। अब लोग जिस लालू प्रसाद जी के सुपुत्र यह बात उनकी पार्टी कह रही हो, तो बॉडी बिल्डिंग और मुरट्ठा बांधने का ज्ञान दिया जाए, जो ही है राजनीति का ताजपोशी, इसे ही नैतिक पतन कहते हैं। और हम यह कहना चाहते हैं कि निशांत कुमार जी ने नीतीश कुमार जी की जन सेवा की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, अपने पिता की वह विरासत नहीं जो राजनीति में कहीं ना कहीं गुनाहगार रहा है। इसलिए ही अंतर है। और हम यह आपसे यह कहना चाहते हैं, ये हमारे नेता माननीय निशांत कुमार जी सर्वमान्य नेता पार्टी के हैं, मंत्री पद का दायित्व लिया, क्या तय किया सर, ये आप मीडिया के लोगों को भी चिन्हित करना चाहिए। उन्होंने पहला बयान में कहा कि स्वास्थ्य विभाग सीधे तौर पर जन सेवा से जुड़ा विभाग है। उन्होंने 11 सूत्री कार्यक्रम तय किए, उसके विभिन्न कार्यक्रम की आपको जानकारी होगी। उन्होंने यह सबसे महत्वपूर्ण आयाम जो कहा कि बिहार से मेडिकल पलायन रोकने का लक्ष्य तय किया कि कोई चिकित्सा के लिए बिहार से बाहर जाए, यह संभव नहीं है। इसके लिए सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। आयुष्मान योजना जो उन्होंने फैसला लिया कि इसका कवरेज बढ़ाया जाए, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका कवरेज बढ़ाया जाए। इसका मतलब न्याय के साथ विकास की जो मूल अवधारणा, जो समाज का सबसे वंचित तबका है, कमजोर तबका है, जो चिकित्सीय सुविधा नहीं करवा पाता है बीमारी में, उस पर बुनियादी रूप से जोर दिया और कहा कि हम इन पर विशेष हमारा फोकस रहेगा। तो आपने सुना नीरज कुमार ने क्या क्या कहा है। और उन्होंने कहा कि निशांत कुमार को हमने कोई ऐसे नहीं लाए हैं, निशांत कुमार अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से उन्होंने इस पार्टी में आए हैं और अपना काम कर रहे हैं, लगातार यात्रा पर है। नीरज कुमार ने कई बार तेजस्वी प्रसाद यादव को ये भी नसीहत देते हुए कहा और आगाह किया कि जो व्यक्तिगत टिप्पणी है उसको कभी निशांत कुमार ने नहीं किया, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव उससे बाज नहीं आए। तेजस्वी प्रसाद यादव 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, उसकी भी नसीहत दिया नीरज कुमार ने। और उन्होंने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार के बदौलत ही वो 2 बार उप मुख्यमंत्री का पदभार में रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के तेजस्वी प्रसाद यादव पर हमला करते हुए नजर आए एमएलसी नीरज कुमार।